तो हेलो दोस्तों, वाई स्टडी कटिंग में मैं अश्वनी कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज देखते हैं प्रिंस कटिंग ब्लाउज किस तरह से हम काटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक तरीके से, शुरुआत तरीके से आप घर बैठे भी इस कटिंग को आसानी से काट सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप ले लेंगे। तो कस्टमर ने बोला है हमें ये वाला ब्लाउज दिया है, ये ब्लाउज कटोरी में बना है। हम इसको प्रिंस और बोट नेक ब्लाउज के कटिंग में हम काटेंगे। आप घर बैठे भी जैसे इस तरफ से नापा अगर कटोरी में हो तो आप आसानी से घर बैठे प्रिंस कटिंग एवं बोट नेक कटिंग काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका नापा ले लेंगे। सबसे पहले हम इसको पलटा लेंगे। सबसे पहले हम इसका सीने का नाप ले लेंगे। इसका सीना है 18 इंच। इसका सीना है 18 इंच। लंबाई को देख लेंगे, लंबाई 12 इंच। तो कस्टमर ने बोला है इसमें 1 इंच और बढ़ाने को, तो हम इसका लंबाई 13 इंच करेंगे। और बोट नेक है तो हम इसका पीछे का गला नहीं लेंगे नापा। तो इस तरह से होता है। सबसे पहले सीने का माप लेंगे और लंबाई का माप लेंगे, और बाकी कटिंग हम ब्लाउज में करेंगे। अब जब भी ब्लाउज का नापा लोगे तो सबसे पहले चाहे हुक हो या बटन हो, सबसे पहले इसको लगाकर बैक साइड से सीने का माप लेना, वो भी थोड़ा खींचते हुए। तो ये 18 इंच का है, तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले हम इस तरह से आप ब्लाउज ले लेंगे। ब्लाउज का किनारा पट्टी हमको सबसे पहले इसका हम पल्ला निकालेंगे। सबसे पहले जो किनारा साइड का पल्ला, जो किनारा साइड का जो कपड़ा होता है, हम इसको ना सबसे पहले पल्ले मतलब कि सीने के साइज का पल्ला नाप लेंगे। और पल्ला हमें बढ़ाकर लेना है। तो बढ़ाकर किस टाइप से लेना है तो हम आपको बताएंगे। जैसे 18 इंच है, 18 में 2 इंच को जोड़ दो, 20 इंच, और 20 का आधा 10 इंच का पल्ला बन जाएगा। उसी तरह से अगर 19 है तो 19 में 2 इंच जोड़कर 21 बन जाएगा, और 21 में 21 का आधा कर लेंगे तो इसका आधा जैसे 10.5 वो बन जाएगा पल्ला। तो हम काटना शुरू करेंगे। और एक चीज़ का और है, हम पहले से ही नापा ले चुके थे। जैसे शोल्डर का है, शोल्डर हमें 14 इंच है। बोट नेक ब्लाउज में शोल्डर का माप जरूरी होता है। तो इसे हम 10 का पल्ला बना लेंगे सबसे पहले। तो ये रहा 10 का पल्ला, ये बन गया। तो सबसे पहले हम माप करेंगे लंबाई का। 13 का हम 14 लेंगे, 1 इंच बढ़ाकर। इधर साइड भी 1 इंच बढ़ाकर। तो हमें इसको एक सीधी लकीर हम खींच लेंगे। सबसे पहले हमें बोट नेक में पीछे का बैक साइड का भाग निकालना होता है। तो बैक साइड के बाद हमें सामने का भाग निकालेंगे। ये लंबाई नापे है। उसके बाद हमें नापेंगे शोल्डर।
शोल्डर 14 है तो 14 का 14 में भी 1 इंच जोड़ लेंगे। तो 14 में 1 इंच जोड़ेंगे तो 15 और 15 का आधा कर लेंगे। 15 का आधा कितना होगा? 7.5। इधर भी 7.5 होता है, इधर भी 7.5 ले लेंगे। तो इसको हम एक सीधी लकीर थोड़े दूर तक खींच लेंगे, बस ऐसा ही। फिर हमें बोट नेक का शेप देना है, इसका शोल्डर का चौड़ाई। तो सब बोट नेक का हम ले लेंगे 4.25 इंच, 4.25 या 4 इंच भी ले लेंगे। तो मैं 4.25 ले रहा हूँ। और डाउन करेंगे हम इसको आधा इंच, जो शोल्डर का भाग निकले उससे आधा इंच। तो हम इसको इस तरह से खींच लेंगे। अब आर्म होल का साइज बनाने के लिए हमें ऊपर से नाप कर हमें आधा इंच जो माप किए उससे हमें 5.5 या 5.25 ले लेंगे आर्म होल बनाने के लिए। तो हम 5.25 ले लेंगे। इस तरह से यहाँ भी एक फिर ले लेंगे हमें सीने का माप। सीना, जैसे कि सीना मैं बताया हूँ 18 इंच है, तो 18 का आधा ले लेंगे 9 इंच। तो ये 9 इंच का ये हो गया और 1 इंच हमें छोड़ देंगे। तो हम ऑलरेडी इसको बढ़ा कर लिए हैं। तो हमें इस तरह से खींच लेंगे। फिर हमें पीछे का बोट नेक हम लेंगे 4 इंच डाउन, 4 इंच का डाउन लेंगे। इधर भी 4 इंच का डाउन लेंगे। और इसको हम किए हैं 4.25 इंच, तो 4.25 इंच इधर भी हम ले लेंगे। तो इसको हम सीधे से खींच लेंगे, एक डब्बे आकार का बन जाएगा ये। फिर हम लेंगे इसका घुमाने के लिए हमें 1.5 इंच का भाग ले लेंगे, इसको सेंटर बनाकर पॉइंट में। तो हमें ऊपर से इस तरह से गोलाई में बोट नेक का शेप बना लेंगे इस तरह से। तो ये बोट नेक का बन गया। जो हम इसमें शोल्डर लिए हैं 7.5 इंच, तो 7.5 इंच का जो यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, सेंटर पॉइंट है, इसमें हम आधा इंच इसको डाउन कर देंगे, आधा इंच डाउन। फिर यहाँ से हमें आधा इंच नीचे डाउन किए हैं, उसमें हम इस तरह से लकीर खींच लेंगे। फिर हमें इस तरह से गोलाई में आर्म होल का साइज बना लेंगे। तो ये हो गया पीछे का भाग। ये हो गया पीछे का भाग। अब हमें डॉट पॉइंट बनाने के लिए पीछे में जो 4.25 इंच की है उसी तरीके 4.25 से 4 इंच कर लेंगे हम। और यहाँ से हम 4 इंच ऊपर डॉट बना लेंगे। और इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। फिर 1 इंच का हम इसको लेंगे, 1 इंच का
1 इंच का सेंटर को हम बीच में रखेंगे और फिर इस साइड लगा लेंगे, इस साइड लगा लेंगे। तो ये बन जाएगा पीछे का मोड़ने का पॉइंट। तो सिलने समय काम आएगा। तो इस तरह से हम बैक का निकालेंगे। तो चलिए काटेंगे। ये पीछे का कट गया। अब हम सामने का भाग निकालेंगे। अब मैं सामने का भाग निकालने के लिए मैं इसको इस तरह से मोड़ लूँगा। जो कपड़ा बचा है उससे और जो पल्ले हम नापे हैं 10 इंच का, हम 10 इंच का हम नहीं रखेंगे इसका पल्ला। हम इसका पल्ले को सीधा रखेंगे 13 इंच में। 3 इंच बढ़ा कर रखेंगे पल्ला को। 13 इंच का रख सकते हो, 14 इंच रख सकते हो। जो पल्ला बना है उससे हमें 3 से 4 इंच बढ़ा कर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर माप लिया हूँ। इस तरह से माप लेंगे। फिर हमें पीछे का बैक भाग को हमें इस तरह से रखेंगे। तो बैक वाले भाग को हम ऊपर में आधा इंच का हम इसको मार्जिन छोड़ देंगे, आधा इंच का मार्जिन। और इसको हम तिरछे हल्का से तिरछा रखेंगे। इस साइड बराबर में रहे और इस साइड थोड़ा सा निकला रहे, नीचे वाला भाग। तो हमें इस तरह से पूरा इसी के माप से पूरा चिन्ह पार लेंगे। पीछे वाले भाग को हम निकाल लेंगे। तो हमें प्रिंस ब्लाउज का कटिंग बनाना है सामने। तो प्रिंस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट नापेंगे। तो सेंटर पॉइंट हम 10 इंच रखेंगे ऊपर से 10 इंच। ये सेंटर पॉइंट हो गया। फिर इससे 4 इंच हम इधर से नाप लेंगे, 4 इंच। फिर 4 इंच यहाँ से भी नापेंगे और इसको हम इस तरह से लकीर खींच लेंगे। और 1 इंच का हमें डाउन लेने के लिए ऊपर एक चिन्ह लगा लेंगे।
फिर आप देखोगे इस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब हमें पप बनाने के लिए इधर मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो हम जो इस लकीर से हम 1 इंच डाउन करेंगे नीचे, इधर भी डाउन कर लेंगे नीचे, फिर एक सीधी लकीर खींच लेंगे, सीधी सी लकीर खींचेंगे। उसके बाद हमें 1 इंच इधर साइड लेना पड़ेगा, 1 इंच इधर ले लेंगे। और जो 1 इंच इधर लिए, ये इस वाले चिन्ह से, इस वाले पॉइंट से हमें 3 इंच का इधर चिन्ह लगा लेंगे। फिर ये वाला चिन्ह, और जो हमें यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं उसको हम इस तरह से मिला लेंगे। और इसको हमें गोलाई के शेप में ले लेना है। इसको हम सीधा करेंगे हल्का से, फिर इसको हम इस तरह से तो ये वाला गैपिंग है, यही पप बनाएगा। तो ये वाले 3 पॉइंट को हम अब इस वाले 3 पॉइंट को हम कवर करने के लिए इस साइड हम इसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये बात आपको समझना है कि 3 इंच का, हमें 3 इंच का इधर नहीं देंगे। ऑलरेडी हम इसको बढ़ा कर रखे हैं, पीछे वाले जो भाग काटे हैं उसको हम 2 इंच का गैपिंग दे देंगे। 2 इंच का गैपिंग दे देते हैं। फिर हमें इसको दबाने के लिए, जैसे कि हम इसको दबाएंगे, इधर दब जाएगा, इधर दब जाएगा, तो करीब करीब इसमें 1.25 या 1 इंच का फ़र्क होगा। तो इस वाले भाग को हम कवर करने के लिए इस वाले आर्म होल में हमें 1 इंच और जोड़ लेंगे। फिर सीधा से लकीर पार कर लगाकर इस सीधी से लकीर को इसको मिला लेंगे। तो ये वाला मिल गया। अब देखेंगे ये वाला पॉइंट, इसको हम सीधा से लकीर खींच लेंगे और ये वाले को हम खींच लेंगे। ये वाला है लास्ट भाग को इधर से हम खींच लेंगे। तो ये हो गया पीछे वाला भाग। आप घर बैठे आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ नहीं आया होगा तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से काटने के लिए अब हम काटेंगे। तो चलिए हम काट देते, इसको अलग से निकाल लेंगे। ये वाले भाग को भी निकालेंगे। अब हमें इसको भी निकालेंगे। ये हो गया बैक, ये हो गया सामने का। तो इस तरह से प्रिंस कटिंग हम काट लेंगे और बोट नेक भी हम इस तरह से आप बना सकते हैं। और
तो ये बैक का है और ये सामने का है। ये बैक वाला का भाग है, ये सामने वाला भाग है। तो आप इस तरह घर बैठे फ्रिज कटिंग और बोट नेक ब्लाउज आसानी से घर बैठे काट सकते हैं। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी का बटन को दबा दीजिए, और जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो